तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ सियोलवी जो होता है मास्टर से कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने आपके अटैक्स को ब्लॉक कर लिया, और साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे खुद भी यहाँ पर इस बारे में आइडिया नहीं था कि मैंने यहाँ पर कौन से लेवल्स को अचीव कर लिया है, क्योंकि मेरी पावर लेवल्स जिनमें जो ब्रेक थ्रू किया था सुप्रीम डीमन रा में वो दो तरह का है। इसमें यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स एनर्जी भी है और अनऑर्थोडॉक्स एनर्जी भी है, यानी डिमोनिक एनर्जी भी है, और मैं यहाँ पर दोनों के बैलेंस की वजह से अपनी पावर्स को छुपा सकता हूँ और कोई यहाँ पर इस बात का आइडिया भी नहीं लगा सकता मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ। और अब मुझे लगता है कि मैं इसी तरह यहाँ पर आगे बढ़ता रहा तो एक दिन में यहाँ पर ट्रांसेंडेंस डीमन राम में भी पहुंच सकता हूं, बस मुझे यहां पर कुछ और मेहनत करना पड़ेगी। तो इसी के साथ ही मास्टर गू से कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि इतना काफी है, अब मैं यहां पर तुम्हारे लॉर्ड गोरमा को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर ब्लड डेथ हॉल मास्टर को ज्वाइन करवाना होगा, तुम्हें जाकर उससे बात करनी होगी ताकि वो लॉर्ड गोरमा को ज्वाइन करे। ब्लड डेथ हॉल मास्टर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, उनके पास जो स्पेशल उनकी स्क्वाड्स हैं वो जैसे कि स्टील ब्लड स्क्वाड उनके पास जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और उनकी मार्शल आर्ट्स प्रोवेस काफी ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से यहाँ तक कि वो मार्शल आर्ट्स की प्रोसेस में मुझसे ज्यादा बेहतर है, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उसे परसुएड करो। जिस तरह से तुमने मुझे मनाया इसी तरह तुम्हें उसे भी जाकर मनाना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर बाकी के सभी डिसाइपल्स को पता चल जाएगा कि मैंने लॉर्ड गोरमा को ज्वाइन कर लिया है, तो अब एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही बचेगा। तो ब्लड हॉल मास्टर का जो लीडर है उसके पास सभी लोग जाने वाले हैं। इससे पहले कि बाकी के डिसाइपल्स उसके पास जाएं तुम्हें उसके पास पहले जाना होगा, जाकर लॉर्ड गोरमा के लिए उसे मनाना होगा। अगर वो हमारी साइड के ऊपर आ जाता है तो फिर यहाँ पर हमारी पावर लेवल्स बाकी सभी के साथ बैलेंस बना देंगी, क्योंकि उसके पास मार्शल प्रोवेस वाले स्पेशल डिसाइपल्स हैं जो कि उसकी ब्लड स्टील स्क्वाड से हैं। ब्लड स्टील स्क्वाड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्क्वाड है, अगर वो हमारी रैंक्स को ज्वाइन कर लेती है तो फिर हम लोग इस वार को जीतने के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो उसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि अब जल्दी से जाओ, जाकर तुम्हें उसे ज्वाइन करवाना होगा। अगर तुम्हें इसमें मेरा मशवरा चाहिए होगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा ऑफिशियल एडवाइजर बन सकता हूँ। तो अगर मैं तुम्हारा ऑफिशियल एडवाइजर हूँ तो फिर मैं तुम्हारी सब में बहुत ज्यादा मदद करने वाला हूँ। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बेस्ट हो। मुझे लगा ही था कि यहाँ पर फोर्थ डिसाइपल गोरमा के पास तुम्हारे जैसा एक खास डिसाइपल होगा। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आगे बढ़कर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी भी है और बहुत ही जल्दी हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सियोलवी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मास्टर गू से कहते हैं कि लड़के आप जल्दी से जाओ, जाकर उसको रिक्रूट करने के लिए मेहनत करो। तुम्हें जाकर जल्दी से जल्दी ब्लड डेथ हॉल मास्टर को ज्वाइन करवाना ही होगा। और साथ ही उसे कहता है कि मैं ये सब कुछ देखना चाहता हूँ कि एंड तक क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर इस सब में मर भी जाता हूँ तब भी मुझे इस बात का पछतावा नहीं होगा, पर मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम आगे जाकर क्या कर रहे हो। क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर शर्त लगाने वाला हूं, यानी कि मैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रहा हूं, तुम्हारी वजह से लॉर्ड गोरमा को ज्वाइन करने वाला हूं। तो सियोलवी भी खुश हो जाता है, कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ब्लड डेथ हॉल के मास्टर का दिखाया जाता है कि ब्लड डेथ हॉल मास्टर जो होता है उसके पास पहले से चारों डिसाइपल्स पहुंच चुके होते हैं। तो मां सियोलवी जो होता है वो लॉर्ड गोरमा के साथ वहां पर पहुंचता है। ये लोग उसे मनाने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर तीनों डिसाइपल्स पहले से आकर बैठे होते हैं। इसका मतलब यह है कि अब ये आखिरी हॉल मास्टर बचा है। अगर इस हॉल मास्टर ने इनमें से किसी एक को ज्वाइन कर लिया तो उसका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। इसी वजह से तीनों डिसाइपल्स होते हैं पहले से वहां पर मौजूद होते हैं। सालमा, माहू और आर्योंग वो तीनों वहां पर आकर बैठे होते हैं। तो आर्योंग कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर गोरमा ने अपने लिए ब्लैक हॉल मास्टर को भी परसुएट कर लिया, ब्लैक हॉल मास्टर ने इसे ज्वाइन कर लिया है, लेकिन तुमने ये किया कैसे है फोर्थ जूनियर? तुम तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर पाते और उसने तुम्हें ज्वाइन क्यों किया? क्या तुम यहाँ पर ब्लड डेथ हॉल मास्टर को रिक्रूट ना करने के लिए यहाँ से पीछे हट सकते हो? तो गोरमा उसे कहता है नहीं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड डेथ हॉल मास्टर तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास पहली पावर लेवल तुम लोगों से बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से मुझे और ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो आर्योंग शू से कहती है कि तुम इस सब में हर्ट भी हो सकते हो, क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करना चाहते हो? जबकि माहू से कहता है कि बस भी करो, तुम जहाँ पर उसे सब हमारे सामने क्यों धमकी दे रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहेंगे? हम सभी लोग यहाँ पर ब्लड डेथ हॉल मास्टर को रिक्रूट करने के लिए आए। देखो यहाँ बिग ब्रदर भी है, बिग ब्रदर सालमा पर्सनली यहाँ पर आया, तुम्हें उसके सामने यहाँ पर आपस में बहस नहीं करनी चाहिए। तो माहू इसी के साथ ही कहता है कि मुझे यहाँ पर ये नहीं पता था कि हमारा बिग ब्रदर जो है वो भी यहाँ पर इसे ज्वाइन करवाने के लिए खुद यहाँ पर आएगा। तो इसी के साथ ही बिग ब्रदर जो होता है उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर टैलेंटेड लोगों की जरूरत रहती है और ब्लड डेथ हॉल मास्टर एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। अगर वो मेरी साइड के ऊपर आएंगे तो तुम सभी को मारना मेरे लिए और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और साथ ही वो गोरमा से कहता है गोरमा क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो इसी के साथ साइड के ऊपर से ब्लड डेथ हॉल मास्टर निकल कर आ जाते हैं और उनसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कितने सारे यंग मास्टर्स बैठे हुए हैं, कितने सारे तो क्या चारों के चारों यंग मास्टर्स यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, और क्या तुम सभी लोग मेरे लिए आए हो? तो सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे वहां पर ग्रीट करते हैं सालमा की बजाय। तो बाकी के सभी लोग उसे वहां पर अपना अपना बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो तीनों डिसाइपल्स उसे अपना अपना नाम बताते हैं, क्योंकि वो तीनों पहले यहाँ पर इस एल्डर से नहीं मिल चुके, लेकिन सालमा उससे पहले मिल चुका है। तो सालमा कहता है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग पहले मिल चुके हैं। पहले तुम यहाँ पर एक बार आए थे और तुमने अपनी डिवाइन पावर्स दिखाई थी, उस वक्त तुम्हारी
डिवाइन पावर्स को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और बहुत ही हैरान भी हुआ था। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहते हैं तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे रिक्रूट करने के लिए आए हो? तो वो सभी लोग अब यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि बात कैसे स्टार्ट करें। तो माहू से कहता है कि हाँ, मेरे पास यहाँ पर पहली बहुत सारी पावरफुल फोर्सेज और तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा होशियार और चालाक इंसान हूँ। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो मास्टरों से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे क्या दे सकते हो, लेकिन तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मुझे चाहिए क्या। तो माहू से कहता है कि हाँ, यही तो बात है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर पैसा चाहिए, तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम्हें स्टेटस चाहिए, तुम्हें मेडिसिन चाहिए, या फिर तुम्हें सबऑर्डिनेट्स के लिए स्किल बुक्स चाहिए, तो मैं वो सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड करूंगा। जब मैं यहाँ पर कल्ट लीडर बन जाऊंगा मैं तुम्हें हर एक चीज़ देने को तैयार हूँ, बस तुम्हें यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना है। जब तो ब्लड हाल मास्टरों से कहता है कि तुमने तो वाकई में यहाँ पर काफ़ी कुछ तैयार कर रखा है, यानी कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जेनरस हो। जबकि आर्यंशी कहते हैं कि पहले हमारी बात भी सुन लें कि हम आपको क्या क्या दे सकते हैं, पहले मेरी बात भी सुनिए। और साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, आपको ट्रेनिंग मेथड चाहिए, आपको बुक्स चाहिए और आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी स्टील ब्लड स्क्वाड्रन को ट्रेनिंग दे सके। मैं आपको ये सब कुछ दे सकती हूँ। मैं आपको एक ज़मीन का बड़ा टुकड़ा दूंगी, साथ ही आपको बहुत सारी मेडिसिन की और बहुत सारी मेडिकल की बुक्स दूंगी, यानी कि मार्शल आर्ट्स की बुक्स दूंगी। उन सभी मार्शल आर्ट्स की बुक्स के साथ आप अपनी स्क्वाड को और भी स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो क्या आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन करेंगे? आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे हर्मिट मास्टर्स ऐसे हैं, छुपे हुए हर्मिट मास्टर जो रिटायर हो गए थे, उन लोगों ने भी मुझे ज्वाइन करने का फैसला कर रखा है। तो मेरा पलड़ा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ब्लड मास्टर से कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम्हारा पलड़ा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। जबकि इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब देखते हैं कि बाकी के दो डिसाइपल्स मुझे क्या ऑफर कर सकते हैं। इसी के साथ ही सालमो से कहता है कि जब मैं कल्ट लीडर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पास से वाइस कल्ट लीडर की पोजीशन दे दूंगा। ये बात सुनते ही सभी को एक झटका लगता है। वो हैरान हो जाता है कि इसने तो यहाँ पर इतनी बड़ी ऑफर रख दिया कि इस ऑफर के सामने तो ब्लड हाल मास्टर ना कर ही नहीं सकता। तो वो उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर सच कह रहे हो कि मैं यहाँ पर वाइस कल्ट लीडर बन सकता हूँ? तो वो उसे कहता है हाँ, आप वाइस कल्ट लीडर बन सकते हैं। फिर साथ ही वो गोनमा की तरफ देखता है और कहता है कि बच्चे तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम्हारा गोनमा उसे कहता है कि सर, मैं यहाँ पर आपकी डिजायर सुनने के बाद फैसला करूंगा कि मैं आपको वो चीज दे सकता हूँ या नहीं। आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि हाँ, तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। फिर साथ ही वो उनसे कहता है चलो फिर अब सभी लोग ध्यान से बात सुनो, मैं यहाँ पर तुमसे कहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो ब्लड हाल मास्टर उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ना तो पैसा चाहिए, ना ही फेम चाहिए, ना ही मुझे यहाँ पर वाइस कल्ट लीडर बनना है, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टील ब्लड स्क्वाड्रन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना है। तुम्हें पता है कि मैं एक मार्शल फैनेटिक हूँ, तुम सभी लोग जानते हो कि मुझे मार्शल आर्ट्स का कितना ज्यादा शौक है और मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है, एक बार ब्रेक थ्रू करना है, यानी कि मुझे नई नई टेक्निक्स देखने का बहुत ज्यादा शौक है और मैं देखना चाहता हूँ कि डिसाइपल्स, जो नई डिसाइपल्स आने वाली जनरेशन है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक बात की डिमांड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग या तो तुम लोग खुद आ सकते हो या फिर तुम अपने काबिल सबऑर्डिनेट्स को भेज सकते हो। पूरे एक महीने के लिए तुम चारों का एक एक सबऑर्डिनेट या फिर एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स जो है वो मेरे पास आएंगे, मेरी स्टील ब्लड स्क्वाड्रन के साथ ट्रेनिंग करेंगे। उन सभी को मैं ट्रेन करूंगा, उन सभी की मार्शल प्रोग्रेस को एक महीने के बाद जज किया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगा क्या वाकई में यहाँ पर तुम में से किसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम में से जिसका सबऑर्डिनेट यहाँ पर उस ट्रेनिंग के बाद अपने आप को बेहतर साबित करेगा, मैं उस डिसाइपल को ज्वाइन कर लूंगा। तो तुम लोग यहाँ पर खुद फैसला करो कि तुम अपने पास से किस किस डिसाइपल को बेचना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 254 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जाहिर सी बात है हमारे गोरमा की तरफ से तो सोल्वी ही आएगा।